कह सकते हैं कि पंप को ऑफ करने के लिए। ये जो है जब पूरा पानी खाली हो जाएगा तो ये पंप को ऑफ कर देगा, क्योंकि ये एनसी रहेगा, ये पूरा खाली हो जाएगा, यानी यही 3 नंबर सप्लाई, यहाँ पे दोनों में 3 है, तो ये हम लोग सप्लाई जो है सेम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये जो है सप्लाई 4 नंबर में आ रहा है। 6 नंबर में आने का मतलब क्या है, ये फ्लोर स्विच जो है कमांड का है, 3 नंबर से सप्लाई आ रहा है और यहाँ से आउट 16 में हो रहा है। फिर यहाँ एक जो है 15 नंबर अपने टेम्परेचर के लिए मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, और ये जो होता है लीकेज के लिए 11 नंबर होता है। तो इसमें जो सप्लाई डालते हैं वही सप्लाई ऊपर ट्रिप का रिले ये है, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आया हुआ है 26 नंबर से निकला हुआ है, तो ये ट्रिप का हो गया। फिर 30 नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो ये ऑटो के लिए, ऑटो में रन हो रहा है, यानी ये रन हो गया, ये ट्रिप हो गया, ये हैंड से रनिंग है, ये ऑटो रनिंग है। 32 नंबर जो है इसको भी हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है क्या है कि जो एलिवेटर होता है, लिफ्ट होता है, उसमें जो सम्प पीट होता है, सम्प पंप जो होता है, उसका जो है क्या है, ये एक जो है पंप का कंट्रोल पैनल है। मैं इसको जो है स्विच ऑफ करके जो है इसका जो है पूरा कंट्रोल वायरिंग बताने वाला हूँ कि इसका जो है कैसे वायरिंग हुआ है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो अंदर जो जो इक्विपमेंट है मैं आप लोग को बता देता हूँ, फिर उसके बाद में वायरिंग कैसे हुआ है, कैसे काम करता है। आप लोग कहीं भी ऐसा जो है जाते हैं तो पैनल अगर मिलता है तो आप लोग ईजिली जो है उसका जो है वायरिंग समझ भी सकते हैं। मैं आप लोग को प्रोसेस बताऊँगा। तो इसमें सब सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे तो ये ELCB आप लोग देख सकते हैं एक लगा हुआ है, और ये जो है रिले लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक जो है ये क्या है, ऑफ डिले टाइमर है, ये ऑफ डिले जो है टाइमर है। और यहाँ पे एक जो है मोटर जो होता है, सम्प पंप जो होता है, आप लोग को पता होगा कि ये जो है कहाँ लगा रहता है, नीचे जो है हमारा पीठ के अंदर लगा रहता है। तो उसमें जो है उसमें क्या होता है, लीकेज या टेम्परेचर जो होता है उसको मॉनिटर करने के लिए ये जो है स्टेडी मॉनिटरिंग रिले है। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक रिले लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं एक कंडक्टर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, सम्प पंप को ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो ये आप लोग को जो है इसके अंदर जो इक्विपमेंट है ये पता चला। बाहर जो है हम लोग देखेंगे क्या क्या लगा है। तो ये मेन इनकॉमर आप लोग को पता है, हाई लेवल का एक इंडिकेशन है, बजर लगा हुआ है कि जब जो है इसमें ट्रिप हो जाए या जो है हाई टेम्परेचर हो जाए या जो है हमारा जो पंप है ट्रिप हो जाए, उस पर जो है लीकेज या टेम्परेचर वाइंडिंग का बढ़ जाए, पूरा पे ये जो है बजर बजेगा। और ये जो है इसको म्यूट करने के लिए बजने लगता है तो हम लोग आकर के इसको क्या कर सकते हैं, पुश करके बंद कर सकते हैं। इसको जो है अगर आप लोग देखेंगे ऑपरेट करने के लिए ऑटो में ऑफ और हैंड, यानी हम लोग इसको ऑटो रख सकते हैं या हैंड या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो है रन आवर के लिए मीटर लगा हुआ है, कितना घंटा चला है। अगर हैंड में डालेंगे तो स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन। ऑन ऑफ करने के लिए है, एक ट्रिप रीसेट के लिए पुश बटन लगा हुआ है, और ये ऑन ऑफ का इंडिकेशन लैंप है। ये 3 फेज का जो है आप लोग देख सकते हैं पावर है। तो सिंपल सा मैं आप लोग को जो है इसका जो है स्टार्टिंग से क्या करता हूँ, पावर का वायरिंग बता देता हूँ, फिर उसके बाद में जो है मैं आप लोग को जो है पूरा कंट्रोलिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले पावर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है रेड येलो ब्लू आया हुआ है, ये एक जो है आइसोलेटर में डाल के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले यहाँ से निकलने के बाद हमारा जो है इसमें जाएगा ELCB में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ न्यूट्रल लगा हुआ है, रेड येलो ब्लू यहाँ पे डाला हुआ है, रेड येलो ब्लू 3 फेज का मोटर है। तो यहाँ से जो है निकलने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे रेड येलो ब्लू डाल के कंडक्टर में, और इसी के साथ जो है एक ओवरलोड रिले लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो है हमारा अर्थ फॉल्ट पे प्रोटेक्शन देगा। ये जो है ओवरलोड, जब हमारा मोटर जो है ओवरलोड लेने लगेगा उस टाइम में ये प्रोटेक्शन देता है, तो उसके लिए हम लोग ओवरलोड रिले लगाते हैं। यहाँ से रेड येलो ब्लू जो है आप लोग देख सकते, तीनों जो है आउट होके यहाँ पे आ रहा है, रेड येलो ब्लू देख सकते हैं। यहाँ पे जाके ये जो है मोटर में कनेक्ट हो रहा है। तो सिंपल सा क्या होता है कि आइसोलेटर या MCB लगा रहता है, कहीं कहीं पे आप लोग जाएंगे तो MCB भी लगा रहता है। इसमें MCB नहीं लगा हुआ है तो ELCB लगा हुआ है। ELCB जो है हमारा दे देगा प्रोटेक्शन। उसके बाद में कंडक्टर से ओवरलोड रिले जो है उसमें गया है, कहीं कहीं पे MPCB वगैरह भी लगा रहता है। तो ये आप लोग को पता चल गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे इसका कंट्रोल वायरिंग देख सकते हैं आउट हो रहा है, ये कंट्रोल का वायरिंग है, क्योंकि MCB वगैरह से या फ्यूज से हम लोग क्या करते हैं इसी सप्लाई में से जो है कंट्रोल लेते हैं। तो कंट्रोल 1 नंबर। अब जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आप लोग कहीं भी जाते हैं तो ये कंट्रोल में जितना भी इक्विपमेंट लगा रहता है, हमारा कंडक्टर हो गया, ये रिले हो गया, हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये कितना वोल्ट पे ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 24 वोल्ट आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे 24 वोल्ट, यहाँ पे 24 वोल्ट, यहाँ पे, यानी पूरा रिले 24 वोल्ट पे। इसीलिए ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग जो है ट्रांसफार्मर से क्या कर रहे हैं कि 230 वोल्ट, इसमें जो है क्या आ रहा है 230 वोल्ट आ रहा है। यही 230 वोल्ट जो है क्या हो रहा है कि हमारा ट्रांसफार्मर में जा रहा है। एक न्यूट्रल आप लोग देख सकते डाल के 1 नंबर सप्लाई, 1 नंबर सप्लाई जो है यहाँ से आउट हो रहा है। तो यहाँ से आउटपुट जो है 0 और 2, तो 0-2 जो है आप लोग देख सकते हैं क्या होगा कि हम लोग इसमें जो है ये 0-1 जो है किधर डाल रहा है, यहाँ से MCB से लेके ये जो है एक फ्यूज हम लोग यूज कर लेंगे 2 नंबर और 0। तो न्यूट्रल में हम लोग नहीं
फ्यूज डालते हैं 2 नंबर में। तो 2 नंबर अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ से 3 नंबर आउट हो रहा है, यानी कंट्रोलिंग का 24 वोल्ट जो है हमारा ट्रांसफार्मर से 2 नंबर आ रहा है, यहाँ से 3 नंबर आउट हो रहा है। इसमें और फ्यूज आप लोग देख सकते हैं RCF, YCF, BCF। ये जो है हमारा जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इंडिकेशन लैम्प है रेड येलो ब्लू के लिए, तो तीनों फेज के लिए एक एक जो है फ्यूज के थ्रू जो है हम लोग आउट करके यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये 1R1, 1Y1A और 1B1A, तो वही जो है 1B1 है, 1YA है, 1R1A है, सेम जो टैग है, यानी 3 फ्यूज इसमें आप लोग को दिख गया किसके लिए लगा है। ये जो है हम लोग जो है कंट्रोलिंग के लिए ट्रांसफार्मर में डाल रहे हैं, ये जो है हमारा यहाँ से आउट हो रहा है। एक जो है 3 नंबर सप्लाई डाल के 13 नंबर जो है ये आउट हो रहा है। तो ये जो है बाद में हम लोग देखेंगे, अभी इसका यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ये पूरा फ्यूज का पता चल गया। ये 3 नंबर जो है हम लोग 24 वोल्ट जो कंट्रोलिंग में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आप लोग देखेंगे कि सम पंप कहीं भी होता है तो कंट्रोलिंग जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो है हम लोग उसको जो है फ्लोट स्विच जो होता है लो लेवल का उसमें डालते हैं। तो 3 नंबर अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ये जो है यहाँ से आउट होके 3 नंबर यहाँ पे डालेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि फ्लोट स्विच से जो है इसको इंटरलॉक करते हैं। फ्लोट स्विच ये क्या रहता है, NC रहता है, यानी पानी उसमें जो है लो लेवल तक रहेगा। तो क्या होगा, लो लेवल से ज़्यादा रहेगा तो ये जो है क्या होता है कि हमारा आकर के यहाँ से आके 4 नंबर आउट हो जाता है। जब लो लेवल से क्या होता है कि नीचे जाता है तब ये NO होता है। एक लेवल लो लेवल मतलब क्या है कि पानी जो है साफ पूरा जो है उसका लेवल ख़त्म हो जाता है, तो ये क्या होता है तब ये जो है NO होता है। नहीं तो ये जो है अगर लेवल लो लेवल से अगर ज़्यादा रहेगा पानी तो ये NC रहता है। तो क्या होता है कि ये हमारे यहाँ से जाता है और ये आके 4 नंबर आउट हो जाता है। यानी लो लेवल क्या हो गया, आप लोग को समझ में आया होगा कि सम पंप में क्या होता है कि जब जो है पंप लास्ट में जब पानी खाली हो जाता है तभी ये जो है NO होगा। यानी लो लेवल मतलब हुआ कि पूरा जो है एकदम पानी खाली हो जाता है, थोड़ा बहुत जो है रहता है, तो उस टाइम में ये जो है NO होता है। नहीं तो उसमें पानी थोड़ा भी रहेगा तो ये NC देता रहेगा। तो 3 नंबर डाल के हम लोग यहाँ से 4 नंबर लेते हैं। अब ये जो है 4 नंबर जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे KR1 ये रिले जो है ऑन करेगा। तो ये रिले में अगर आप लोग देखेंगे 4 नंबर सप्लाई यहाँ पे आया हुआ है, यानी ये रिले को ऑन करेगा, 4 नंबर वही सप्लाई जो है यहाँ पे ऑन कर देगा। और ये जो है अगर आप लोग देखेंगे N1 है, न्यूट्रल हम लोग इसमें डालें तो ये रिले ऑन हो जाएगा। तो ये फ्लोट स्विच आप लोग को पता चल गया। तो इसमें से क्या होता है कि हम लोग इंटरलॉक करते हैं, ये रिले से ही हम लोग क्या करते हैं इंटरलॉक करते हैं। तो इसमें जो है इसी रिले से हम लोग इंटरलॉक करते हैं कि जो है ये हमारा हमेशा ऑन होगा, जब जो है लो लेवल बंद हो जाएगा पानी तब जो है ये चालू होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 3 नंबर सप्लाई जो हमारा यहाँ पे 3 नंबर कंट्रोलिंग का सप्लाई है वही डाल के ये जो है 5 नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो ये आउट होने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डाल के ये जो है डाल के यहाँ से 6 नंबर आउट किया जा रहा है। अब 6 नंबर आउट किया जा रहा है वो भी हम लोग देखेंगे कैसे जो है क्यों आउट किया जा रहा है। तो ये रिले पहले हम लोग जानेंगे ये क्यों यूज किया जा रहा है, तो ये रिले कैसे ऑन हो रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो है आप लोग को पता चला लो लेवल के लिए, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि पंप को ऑफ करने के लिए। ये जो है जब पूरा पानी खाली हो जाएगा तो ये पंप को ऑफ कर देगा, क्योंकि ये NC रहेगा, ये पूरा खाली हो जाएगा पंप। जब लो लेवल जाएगा तो ये जो है पावर यहाँ से आउट नहीं होगा, तो ये रिले जो है ऑफ हो जाएगा। अब इसी रिले से हम लोग क्या करते हैं इंटरलॉकिंग करते हैं, जो हमारा कमांड का रिले है, मैं ऑलरेडी बताया ये रिले जो है कमांड का रिले है। तो वो रिले हम लोग देखेंगे कैसे ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग 3 नंबर जा रहा है सप्लाई, तो 3 नंबर सप्लाई यहाँ पे देखेंगे नहीं लगा हुआ है, यानी यही 3 नंबर सप्लाई यहाँ पे दोनों में 3 है, तो ये हम लोग सप्लाई जो है सेम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये जो है सप्लाई जा करके और इसमें आप लोग देखेंगे 6 नंबर में आ रहा है। 6 नंबर में आने का मतलब क्या है कि ये फ्लोट स्विच जो है कमांड का है कि जो है जब जो है लेवल हाई हो जाए, जिस लेवल पे हम लोग पंप को चालू करना चाहते हैं उसके लिए है। ये हमारा लो लेवल के लिए बंद करने के लिए, ये जो है चालू करने के लिए। तो ये 6 नंबर जो है आकर के अगर आप लोग देखेंगे तो ये रिले को ऑन कर रहा है, यानी दूसरा रिले ऑन हो जाएगा। तो ये जो है स्विच जो है हमारा फ्लोट स्विच से ये जो है पंप बंद करने के लिए फ्लोट स्विच से यूज किया जा रहा है लो लेवल के लिए, पानी खाली होने पे। ये हाई लेवल, यानी हाई लेवल नहीं कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग कर सकते हैं कि जब
टैंक में पानी ज़्यादा हो जाए जिस लेवल पे हम लोग को खाली करना है। तो ये 6 नंबर आउट हो गया। अब जो है फ्लोट स्विच जो है क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो है ये जब लो लेवल हो जाएगा तब ऑफ होगा, यानी एनो होगा। ये कब एनो होगा? जब हाई लेवल होगा। लेकिन जैसे जो है थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा उस टाइम जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एनो हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि टैंक में जो है लो लेवल हो गया खाली, तो उस टाइम में ये एनो होगा। ये एनो कब हो जाएगा कि जैसे जो है इस लेवल पे मान लीजिए हम लोग जो है 70% पर रखते हैं, तो 70% पे इसको लगाए हैं, तो 70% से जैसे थोड़ा सा 5% कम होता है, क्या होगा? थोड़ा टाइम के बाद में ये एनो हो जाएगा। तो क्या होगा? पंप बंद हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 3 नंबर सप्लाई, ये जो है अगर आप लोग देखेंगे ये डाल के और यहाँ 5 नंबर आउट हो रहा है। अब इस 5 नंबर को, यानी ये रिले ऑन होगा तो 3 नंबर सप्लाई डालेंगे हम लोग, तो ये जो है 5 नंबर में आउट होगा। अब इसी को क्या किया गया है कि 5 नंबर यहाँ पे डाल के, यानी इसमें से हम लोग आउट करके इसको डाल रहे हैं और यहाँ से 6 नंबर निकाल रहे हैं। अब ये 6 नंबर जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें 2 वायर है, तो एक जो है हमारा यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से जाएगा तो डायरेक्ट 6 नंबर यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि लेवल कम हो जाएगा, तो ये 6 नंबर एनो हो जाएगा। लेकिन जो है लेवल कम होगा तो एनो होगा। तो उस टाइम में क्या होगा कि ये सप्लाई नहीं आएगा तो हमारा जो है पंप बंद हो जाना चाहिए। तो इसके लिए जब तक जो है हमारा लो लेवल तक नहीं जाए, यानी इस फ्लोट स्विच को एनो तक नहीं जाए, तब तक जो है ये रन होना चाहिए। उसके लिए क्या किया है कि यहाँ पे हम लोग 3 नंबर डाल के 5 नंबर निकाल रहे हैं, यानी ये जब तक ऑन रहेगा तब तक 5 नंबर सप्लाई आएगा और 5 नंबर सप्लाई को इसी रिले से डाल के हम लोग आउट कर रहे हैं कि जब ये रिले ऑन होगा तभी जो है ये 5 नंबर आके यहाँ पे 6 आ जाएगा और 6 जो है इसी में कनेक्ट हो जाएगा। यानी होल्डिंग के लिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग को पता है कि होल्डिंग कैसे होता है, वैसे सेम इसको किया जा रहा है। सिंपल सा मान लीजिए कि हमारा टैंक में पानी जो है अगर लो लेवल से ज़्यादा है तो ये रिले ऑन होगा फ्लोट स्विच से। अब इसी में से 3 नंबर डाल के ये 5 नंबर, तो ये ऑन जब तक रहेगा तो 5 नंबर मिलेगा। इस 5 नंबर को जो है हम लोग इसमें से निकाल रहे हैं कि जब तक ये ऑन रहेगा तो 5 नंबर इसमें से निकलेगा और जब कमांड आएगा फ्लोट स्विच से उसी टाइम में क्या होगा? ये ऑन होगा। तो ये जब ऑन होगा तो 5 नंबर यहाँ से हम लोग डाल रहे हैं, ये 6 नंबर आउट होगा। अब 6 नंबर जो है आउट होकर कंटिन्यू यहाँ पे मिलता रहेगा। तो कब तक मिलता रहेगा? जब तक जो है ये हमारा जो रिले है ये ऑफ ना हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि हम लोग फ्लोट स्विच से कमांड डाल रहे हैं। कमांड डालने के बाद इसका एनो लेके हम लोग इसको ऑन कर दे रहे हैं। जैसे जो है ये बंद होगा तो ये भी रिले बंद हो जाएगा। अगर जो है हमारा क्या होगा कि जब ये रिले ऑफ होगा तो बंद हो जाएगा। तो इंटरलॉकिंग सिंपल सा कराया हुआ है। ये पूरा प्रोसेस जो है फ्लो के लिए है। तो अब जो है ये रिले ऑन हो रहा है, अब ये रिले ऑन हो रहा है, लेकिन जो है आप लोग को पता नहीं है कि ये कंडक्टर कैसे ऑन हो रहा है। ये हम लोग सिर्फ कमांड डाल रहे हैं। तो ये ऑटो का प्रोसेस है, मैनुअल का भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ऑटो का प्रोसेस में अभी जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 6 नंबर से ये हो गया ऑन। तो इसी में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक जो है 3 नंबर सप्लाई डाल गया और यहाँ से 19 नंबर सप्लाई निकाला जा रहा है। तो ये ऑटो का प्रोसेस है। ऑटो में हमारा जो है ये फ्लोट स्विच के थ्रू जो है पंप चलेगा। मैनुअल जो है मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे चलेगा। तो हम लोग ऑटो में रखते हैं कि जैसे जो है हमारा टैंक लेवल जो है ज़्यादा हो जाए तो चल जाए, फिर ऑटोमेटिक जो है टैंक खाली हो जाए तो बंद हो जाए। तो उसके लिए 3 नंबर यहाँ से डाल के 19 नंबर यहाँ से निकाला जा रहा है। तो ये जो है 19 नंबर जो है निकलेगा वहाँ से। तो ये आप लोग देख सकते हैं क्या है कि हैंड साइड ऑटो साइड का ये जो है सेलेक्टर स्विच है। तो इस साइड ऑटो है, ये हैंड है, ये जो है ऑफ है। तो ऑटो साइड में ये लगेगा। ऑटो साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो 19 नंबर यहाँ आ रहा है, यानी यहाँ से आकर के, और ये जो है 20 नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जा रहा है। तो 20 नंबर यहाँ से आउट होगा तो क्या होगा कि हम लोग जो है ट्रिप का रिले से जो है लॉक कराते हैं कि जो हमारा ये सम पंप है ट्रिप रहे तो उस टाइम में जो है हमारा जो है पंप ना चले। तो यहाँ से ये ऑन रहेगा, ये ऑन रहेगा, तब जो है ये सेलेक्टर स्विच हम लोग ऑटो में डालेंगे तो यहाँ से 20 नंबर आउट होगा। अब 20 नंबर को जो है ट्रिप का रिले यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये है,
ये जो है ट्रिप का रिले है। तो ये ट्रिप का रिले मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे जो है ऑन होगा, कब कब जो है ये ऑन होगा, वो मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताऊंगा। तो इसी से इंटरलॉकिंग हम लोग कराते हैं। तो यहाँ पे 20 नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो इसका एनो में हम लोग एनसी में डालेंगे। ये जो है 20 नंबर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डाल के 21 नंबर जो है, यहाँ पे 21 नंबर जो है निकाला हुआ है। तो ये 20 नंबर जो है हमारा यहाँ आएगा। 20 नंबर जो है ये दोनों जो है अगर आप लोग देखेंगे ऑटो साइड हैंड साइड दोनों में निकला हुआ है, यानी ये यहाँ से एक और लेके लूप किया हुआ है, यानी यहाँ से अलग अलग हम लोग डालेंगे लेकिन आउटपुट जो होगा एक ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे 20 नंबर डाल के यहाँ से 21 डाला जा रहा है। तो जा करके ये जो है वहाँ से निकलेगा, यानी ट्रिप नहीं रहेगा। एनसी लेने का मतलब क्या है कि ट्रिप नहीं रहेगा, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हमारा जो है पंप ऑन होगा। कैसे होगा, वहाँ से आने के बाद अगर आप लोग देखेंगे कंडक्टर का A1 में ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ न्यूट्रल हो रहा है, तो ये जो है हमारा कंडक्टर ऑन हो जाएगा। कहीं कहीं पे क्या होता है कि हम लोग जो है ओवरलोड रिले से जो है क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से जो है ऑन स्टार्ट स्टॉप का अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारा इससे हो रहा है तो ये जो है रिले में भी डाल सकते हैं, ओवरलोड रिले में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवरलोड रिले में नहीं डाला हुआ है अगर आप, क्योंकि जो है ये ओवरलोड हमारा प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलेगा, प्लस में यहाँ पे हम लोग को लीकेज और ये जो है क्या बोलते हैं कि लीकेज पे या टेम्परेचर दोनों पे यहाँ से हम लोग को सेफ्टी मिलेगा। एक जो है यहाँ पे ओवरलोड पे मिलेगा। तो तीनों जो है यहाँ पे कनेक्ट किया गया है इस रिले, यानी जो है ओवर टेम्परेचर, लीकेज या ओवरलोड होगा, तीनों पे ये जो है रिले ऑन होगा। वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि ट्रिप का रिले कैसे ऑन हो रहा है, तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो ऑटो का प्रोसेस जो है आप लोग को जो है इसमें समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है ऑटो में, कि हमारा जो है पहले कंट्रोलिंग इसमें सप्लाई जा रहा है, ये रिले ऑन हो रहा है। रिले ये ऑन रहेगा, अगर पानी रहेगा तो पानी पूरा खाली हो जाएगा तो ऑन नहीं होगा, सिंपल सा है। दूसरा सेम 3 नंबर सप्लाई डाल के इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जो है कमांड जो है कि जब पंप चले, यानी लेवल का जो रनिंग का जो फ्लोट स्विच है उसमें से एक आ रहा है और क्या कर रहा है, ये रिले को ऑन कर रहा है। रिले ऑन करने के बाद क्या होगा कि वो जो है कुछ टाइम हमारा जो है पंप चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो उसको लिए हम लोग इसको कंटिन्यू चलाने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये जब तक ऑफ ना हो तब तक जो है ये रिले ऑन हो, यानी कंटिन्यू पंप चलता रहे। तो इसके लिए हम लोग इसमें से एक सप्लाई 3 नंबर डाल के 5 नंबर आउट कर रहे हैं। अब इसी 5 नंबर को इसमें से डाल के इसमें से 6 को ऑन कर रहे हैं, यानी ये रिले ऑन हो, ये रिले ऑन हो तभी इस पर वो सप्लाई आएगा। यानी कमांड जब इसमें आएगा तब भी जो है हमारा यहाँ से 3 नंबर सप्लाई जो है इसमें से आउट होके यहाँ पे आ जाएगा और ये रिले को ऑन करेगा। अब ये रिले ऑन हो रहा है तो 3 नंबर इसमें से सप्लाई डाल के 19 नंबर निकाल रहे हैं, वही जो है हम लोग इसमें ऑटो साइड में डाल रहे हैं। तो अगर हमारा सेलेक्टर स्विच ऑटो साइड में सेलेक्ट रहेगा तो ये जो है क्या होगा, फॉल्ट का रिले में जाएगा। और पंप फॉल्ट नहीं है तो यहाँ से निकल के क्या करेगा, कंडक्टर को ऑन कर देगा। ऑटो स्टार्ट का प्रोसेस ये है। अभी जो है हम लोग हैंड का भी देख लेंगे। हैंड में क्या है, हैंड में जो है हमारा ये फ्लोट स्विच से कोई मतलब नहीं रहेगा, डायरेक्ट जो है ऑन होगा। तो उसके लिए क्या किया गया है कि जो सप्लाई हम लोग कंट्रोलिंग में यूज करते हैं, यहाँ पे 3 नंबर जो है कंट्रोल में यूज किया जा रहा है, तो वही सप्लाई हम लोग क्या करते हैं कि हैंड के लिए हम लोग ऑटो सेलेक्टर स्विच में स्टार्ट पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन में डालते हैं। तो वो चीज़ हम लोग को देखने से पता चल जाएगा कि जो है ऑटो हैंड में अगर आप लोग देखेंगे हैंड साइड में, वो चीज़ हम लोग को देखने से पता चल जाता है कि ऑटो से कैसे कनेक्शन हुआ है, हैंड से कैसे हुआ है। जैसे मान लीजिए आप लोग को जो है ये चेक करना है कि ये जो है हमारा ऑटो कैसे है, तो सिंपल सा आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक 20 है, एक 19 है, ये ऑटो साइड है। तो आप लोग को जो है 19-20 देखना पड़ेगा कहाँ पे आया है। तो 19-20 जो है यहाँ से जो है हमारा ऑटो साइड में जो सेलेक्टर स्विच होता है कहाँ जाता है, रिले वगैरह में जाएगा या रिले को ऑन करेगा या किसी रिले से इंटरलॉक होता है। तो आप लोग जो है यहाँ पे A1 पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें कहीं भी आप लोग देखेंगे तो कोई जो है रिले जो है आप लोग देखेंगे कितना से 19-20 से
जो है ऑन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि इसमें जो है ट्रिप में इंटरलॉक होता है। मोस्टली आप लोग जाएंगे ऐसे तो क्या होता है कि ट्रिप वगैरह में इंटरलॉक होता है सेलेक्टर स्विच से निकलने के बाद, या जो है डायरेक्ट कहीं कहीं पे कंडक्टर पे जाता है। तो आप लोग को देखना पड़ेगा कि कंट्रोलिंग जो है कैसे किया गया है, किस चीज़ के लिए गया है, वो चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा। तो कंडक्टर में भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से 20 निकलने के बाद आप लोग देखेंगे कंडक्टर में यहाँ जा रहा है, लेकिन इसमें 20 जो है डायरेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ 21 जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से 20 जो है निकलने के बाद अगर आप लोग ढूंढेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 21 है, तो 20 आप लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो 20 जो है आप लोग देखे इसमें मिला, यहाँ पे डाल के यहाँ पे निकाला हुआ था, आप लोग देखें यहाँ से 21। तो ये चीज़ आप लोग देखेंगे तो कंडक्टर ऑटो के लिए पता चल जाएगा। फिर ऐसे आप लोग को ढूंढना पड़ता है। तो हैंड के लिए भी हम लोग ढूंढेंगे, मैं आप लोग को प्रोसेस बता देता हूँ ढूंढने के लिए। तो हैंड के लिए क्या होता है कि कोई भी सप्लाई अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हैंड के लिए स्टॉप पुश बटन में डाल देते हैं या स्टार्ट पुश बटन में डाल देते हैं, नॉर्मल जो कंट्रोल का सप्लाई होता है, या ऑटो हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ये स्टॉप पुश बटन में आप लोग देख सकते 3 नंबर डाल के और 17 नंबर यहाँ से आउट किया जा रहा है। अब 17 नंबर जो है स्टॉप पुश बटन है, तो यहाँ से क्या किया जा रहा है आप लोग देखेंगे, यहाँ से 17 डाला जा रहा है, यानी स्टॉप पुश बटन से निकाल के स्टार्ट पुश बटन में डाला जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ से 18 आउट हो रहा है। अब जो है लास्ट में यहाँ पे सेलेक्टर स्विच में डाला जा रहा है, आप लोग देखेंगे 18 नंबर यहाँ से डाल के 20 नंबर आउट हो रहा है। अब 20 नंबर आउट होने के बाद सिंपल सा प्रोसेस वही होगा जैसे ऑटो का था। तो ये अलग अलग हो सकता है, पहले कहीं कहीं पे जाएंगे आप लोग तो ये सेलेक्टर स्विच में भी डाला जाता है या स्टॉप पुश बटन में। मोस्टली आप लोग को सेलेक्टर स्विच या स्टॉप पुश बटन में मिल जाएगा, स्टार्ट पुश बटन में जो है फाइनली निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टॉप में डाल के स्टार्ट में डाल के तब यहाँ से सेलेक्टर स्विच से फाइनली निकल रहा है। तो ये चीज़ आप लोग को मिल जाएगा। मोस्टली आप लोग जाएंगे तो ऐसे जो है थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है, कहीं कहीं पे स्टॉप में डाल के हमारा सेलेक्टर स्विच आउट होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है सेलेक्टर स्विच में डाल के स्टॉप से जो स्टार्ट जो होता है उससे निकला रहता है। तो 20 नंबर यहाँ से निकल गया, आप लोग देखें तो इसमें 3 नंबर सप्लाई कंट्रोलिंग है। स्टार्ट स्टॉप जैसे करेंगे 20 नंबर निकल जाएगा। 20 नंबर जो है सिर्फ जो है ट्रिप का रिले से हम लोग इंटरलॉक करके कंडक्टर को ऑन करें। तो हैंड का प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया कि ये जो है हैंड में जो है कैसे ऑन हो रहा है। सिंपल सा प्रोसेस है। हम लोग जो है स्टार्ट स्टॉप करेंगे, रिले में जाके इंटरलॉक होके ये कंडक्टर को ऑन करेगा। इसमें कुछ भी हमारा ये फ्लोट स्विच से कोई भी लफड़ा नहीं है। ये हमारा रिले ऑन हो ऑफ हो इससे कुछ भी मतलब नहीं है। तो स्टार्ट स्टॉप जो है ऑटो मैनुअल आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोग को कुछ डाउट नहीं होगा। अभी जो है मैं आप लोग को जो है ट्रिप के लिए बता देता हूँ इसका कनेक्शन कैसे हुआ है, फिर ये जो है इसका जो है इंटरलॉकिंग कैसे हुआ है कि ट्रिप होगा तो वो चीज़ हम लोग जानेंगे। फिर ये जो है आप लोग देखेंगे क्या चीज़ का है, ऑफ डिले टाइमर क्यों लगाया गया है। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोग को जो है क्या करता हूँ इसका जो है कनेक्शन बता देता हूँ। इसका कनेक्शन जो है इस पे ऑलरेडी मैं डिटेल से वीडियो बनाया हूँ। तो ये जो है कैसे हो रहा है वो जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वो जो है हमारा पूरा जो है इसका कनेक्शन वगैरह कैसे हुआ है देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। इसको जो है निकाल के मैं बेस से जो है इसको जो है समझाऊंगा तो अच्छा से समझ में आएगा। आप लोग देख सकते हैं A1 है और यहाँ पे जो है A2 है। तो A1 A2 जो है इसमें हम लोग सप्लाई डालते हैं, ये हमारा ऑन हो जाएगा। सप्लाई जो है ये 13 नंबर है, ये न्यूट्रल है, आप लोग देख सकते हैं। इस पर न्यूट्रल डालते हैं, इस पर फेज। तो 13 नंबर आप लोग देखिए, एक जो है MCB 3 नंबर डाल के फ्यूज और यहाँ से 13 नंबर निकाल के इसको ऑन कर रहे हैं। हम लोग जो है नॉर्मली इसको ऑन ही रखते हैं, ये हमेशा इसमें पावर ऑन रहता है। अभी ये ऑन हो गया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये 11 नंबर में जो सप्लाई डालते हैं आप लोग देखेंगे ये जो है 15 नंबर से सप्लाई आ रहा है और यहाँ से आउट 16 में हो रहा है। फिर यहाँ एक जो है 15 नंबर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है 1 नंबर है, ऊपर के टर्मिनल से आप लोग देखेंगे 1 नंबर है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर के लिए मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, और ये जो होता है लीकेज के लिए 11 नंबर होता है। तो इसमें जो सप्लाई डालते हैं वही सप्लाई ऊपर जो है अगर आप लोग देखेंगे 16 से निकल रहा है, यानी टेम्परेचर पे ट्रिप होगा तो ये हमारा मिलेगा और लीकेज होगा तो ये आउटपुट मिलेगा 16 नंबर। अब ये 16 नंबर जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये रिले को ऑन कर रहा है, यानी अगर जो है हमारा टेम्परेचर पे
ओवर टेम्परेचर होगा तब भी ये रिले ऑन हो जाएगा, और ये जो है हमारा लीकेज होगा तब भी रिले ऑन हो जाएगा। अब ये जो है सिंपल सा क्या होता है, इस पे जो है मैं डिटेल से बताया हूँ कैसे काम करता है। ये 15 नंबर जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। 15 नंबर कहाँ से मिल रहा है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो 15 नंबर जो होता है सिंपल सा ये सप्लाई होता है, जो कंट्रोलिंग में हम लोग सप्लाई यूज करते हैं वही सप्लाई यहाँ हम लोग डालते हैं। एक जो है मान लीजिए यहाँ पे हम लोग डाल दिए 15 नंबर में, तो जब ये जो है हमारा टेम्परेचर पे होगा तो 16 नंबर निकल जाएगा। ये 15 जो है यहाँ पे 16, तो ये 15 नंबर जो है ये हमारा जो है आप लोग देखेंगे 15 नंबर यहाँ से डाल के और आउट हो रहा है। तो ये पुश बटन के लिए हम लोग को जो है ट्रिप पे रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे 3 नंबर सप्लाई डाल के 15 नंबर ले रहे हैं कि हम लोग रीसेट करेंगे। तो यहाँ से 3 नंबर डाल के और 15 नंबर जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है 15 यहाँ पे डाल दो। जो है ये रीसेट से हम लोग निकाले हैं, क्यों निकाले हैं, यहाँ पे हम लोग 3 नंबर डाल के रीसेट पुश बटन किया। ये जो है हमारा एनसी रहता है, ये हमेशा पावर जो है इसमें रहेगा। जब जो है हम लोग को रीसेट करना है, मान लीजिए ट्रिप आ गया तो अगर जो है ये एनसी रहता है प्रेस करेंगे तो एनो हो जाएगा, तो इसीलिए रीसेट हो जाता है। रीसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पावर को ऑफ करते हैं। तो ये है, और दूसरा साइड में इसी में अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं 13 डाल के 14, तो 13 जो है आप लोग देखिए यहाँ से एक सप्लाई लिया गया है, तो 13 डाल के 14 जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है रीसेट करने के लिए आप इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे 14 नंबर, तो ये स्पेशली जो है इसको रीसेट करने के लिए ही ये हमारा रीसेट का होता है। यहाँ पे हम लोग रीसेट करते हैं। ये 6 नंबर जो होता है रीसेट होता है। इसमें अगर जो है कुछ प्रॉब्लम होता है टेम्परेचर वगैरह तो उसको रीसेट करने के लिए ये यूज करते हैं। तो ये रीसेट पुश बटन में डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सप्लाई भी हमारा 3 नंबर से अगर ब्रेक करेंगे तो सप्लाई भी ये टूट जाएगा, और यहाँ से 13 नंबर डाल के 14 नंबर निकाला जा रहा है, यानी 14 नंबर ये भी हमारा रीसेट का है। तो पूरा जो है एक साथ में रीसेट हो जाएगा। तो ये रीसेट के लिए आप लोग देख लिए कैसे हो रहा है, और आप लोग को ये पता चल गया कि और टेम्परेचर पे आप लोग देखें ट्रिप कैसे हो रहा है, और लीकेज पे ये जो 24 नंबर है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है 5 और 7, ये जो है 5 और 7 जो होता है आप लोग देखेंगे ऊपर जो है 24 और 22 हमारा सेंसर जो होता है वहाँ पे ओवर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसके लिए जो है क्या होता है सप्लाई जाता है। आप लोग देख सकते हैं 24 नंबर डाल के और ये पंप में जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा फील्ड में जाता है, जो वाइंडिंग में सेंसर लगा रहता है उसमें जो है सप्लाई हम लोग देते हैं। तो यहाँ से इसी सेंसर से 0 to 10 रहता है तो उससे देते हैं। तो ये आप लोग को पता चल गया कि ये हमारा पूरा ट्रिप का कैसे हो रहा है। ट्रिप के लिए सिंपल सा इसमें से 16 ये आप लोग देखें। फिर जो है ओवरलोड में भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये एनो है, आप लोग देख सकते हैं ये एनो रहता है। जैसे ट्रिप होता है ये एनसी हो जाता है। तो यहाँ पे 15 नंबर सप्लाई डाल के और 16 आउट किया जा रहा है, यानी पूरा 15 नंबर ही 3 नंबर डाल के यहाँ से, यानी जो है ये पुश बटन डाला हुआ है कि हम लोग जब प्रेस करेंगे तो यहाँ फॉल्ट होगा तभी, यानी ये हमारा जो है रीसेट करेंगे तभी हो जाएगा, ये रीसेट करेंगे तभी हो जाएगा पूरा रीसेट के लिए। और इसका 16 यहाँ पे भी आप लोग देखें 16 निकल रहा है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यानी कोई भी इस ये ट्रिप होगा तभी चर और जो है लीकेज सब पे जो है ये ऑन हो जाएगा। तो रीसेट भी आप लोग को समझ में आ गया कि ये जो रीसेट है वो कैसे हो रहा है। मैं जो है इसको लगा देता हूँ, इसको जो है सिंपली लगा देता हूँ। अभी ये आप लोग को रीसेट का पता चल गया। तो इसमें जो है ये ट्रिप का रिले आप लोग को पता चल गया, ये दोनों रिले चल गया पता। अभी जो है एक रिले ये भी है, आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर रिले। तो ये जो है 7 नंबर से ऑन हो रहा है। तो 7 नंबर से ऑन होने का मतलब क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 3 नंबर सप्लाई डाल के 7 नंबर निकाला जा रहा है। तो ये हाई लेवल अलार्म के लिए होता है, आप लोग देख सकते हैं। 7 नंबर जो है यहाँ पे जब जो है हमारा ये मान लीजिए पंप नहीं चल रहा है, एक लेवल इसमें 3 फ्लोट स्विच लगा रहता है। एक जो है 2 लेवल के लिए, यानी नीचे जब खाली हो जाता है टैंक ऑफ करने के लिए, दूसरा कमांड देने के लिए जब जो है हम लोग चाहिए पंप को ऑफ करना है उस टाइम में। अभी जो है क्या होता है उस लेवल से भी ज़्यादा हो जाता है, यानी टैंक जो होता है 80% मान लीजिए लेके हम लोग चले जाते हैं। ये 70 पे लगा दिए, ये 80 पे, तो उस टाइम जो है 80 या 90 रहता है, उस टाइम में जो हाई अलार्म आ जाता है। तो उसके लिए 7 नंबर आप लोग देखें सेम सप्लाई डाल के 7 नंबर। तो फ्लोट स्विच जो होता है हाई अलार्म के लिए अलग होता है। तो ये चालू हो गया, तो ये चालू हो गया, तो यहाँ से हम लोग अलार्म ले सकते हैं। ये 7 नंबर है, आप लोग देखेंगे तो ये जो है रिले ऑन हो जाएगा। अब जो है अगर हाई लेवल के लिए अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है
एक जो है इंडिकेशन है, BMS SCADA में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर आ रहा है। तो 8 नंबर जो है अगर आप लोग देखेंगे इस रिले का 3 नंबर में डाल के यहाँ पे जो है 8 नंबर में डाला गया है। आप लोग देख सकते हैं ये 3 है, ये 3 है, तो 8 नंबर में डाला हुआ है। फिर यहीं से 3 एक डाल के इसका NO है पूरा, ये NO है, NC रहेगा तो यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पे 9 नंबर में डाला हुआ है। तो एक जो है हाई लेवल यहाँ पे आ जाएगा और ये 9 नंबर जो है क्या होगा कि हाई जब होगा तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि अलार्म आता है तो पुश बटन आप लोग देख सकते हैं, म्यूट का पुश बटन है, यानी बजर जो है इसको जब चालू हो जाता है तो ये बंद करने के लिए पुश बटन है। और बजर भी चालू होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर डाल के 12 नंबर निकाल रहा है। तो 12 नंबर जो है ये ऑन करेगा, ये रिले को ऑन करेगा, यानी जो है क्या होगा कि ये जो है हमारा जब जो है रिले ऑन होगा, ये रिले ऑन होगा उस टाइम में क्या होगा, जब हाई लेवल होगा तो उस टाइम में ये रिले ऑन होगा। तो एक हाई लेवल में इंडिकेशन चला जाएगा और 9 नंबर जो है यहाँ से आउट होकर इसको जो है ऑन करेगा। कैसे ऑन करेगा, पुश बटन का यहाँ पे आएगा, ये NC रहता है। इसके बाद में ये 12 नंबर आउट होके क्या करेगा, ये रिले को ऑन कर देगा, यानी जैसे हाई लेवल आया वो ये रिले ऑन हो जाएगा, ये रिले ऑन हो जाएगा। तो हम लोग जो है जब तक इस रिले को ऑफ नहीं करेंगे हाई लेवल का जो है ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये हॉर्न है, तो ये 11 नंबर से ऑन हो रहा है। तो ये भी कब ऑन होगा, जैसे जो है यहाँ पे हाई अलार्म आ जाएगा तो ये ऑन होगा। तो 11 नंबर कहाँ से आ रहा है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। 11 नंबर जो है ये कहाँ से आ रहा है, तो ये जो है कहाँ से आएगा आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा म्यूट का रिले ऑन हो गया। जब ये हाई लेवल का आएगा तो उसी टाइम ये रिले ऑन होगा। अब ये रिले ऑन होगा तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 9 नंबर सप्लाई, ये जो सप्लाई हमारा निकल रहा है ये 9 नंबर जो है यहाँ से निकलने के बाद क्या होगा कि आप लोग देख सकते हैं ये रिले जो है म्यूट का जो है रिले है, यानी हमारा ये जब रिले ऑन होगा तो हाई लेवल आएगा। आप लोग देखें यहाँ पे, तो उस टाइम में जो है हमारा एक जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है हॉर्न है तो ये ऑन होना चाहिए, यानी जैसे हाई लेवल होगा हमारा जो है बजना चाहिए। तो बजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 9 नंबर ये म्यूट का रिले है तो इसका जो है 9 नंबर में कॉमन में डाल के और यहाँ से NC लेंगे 10 नंबर, यानी जैसे ये रिले ऑन होगा 9 नंबर निकलेगा तो ये ऑफ ही रहेगा, तब भी 9 नंबर यहाँ से जाकर 10 नंबर में आ जाएगा। अब 10 नंबर जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर यहाँ पे डाल के और 11 नंबर आउट हो रहा है। ऑफ डिले है, यानी जो है ये जो है बंद करने में डिले देगा। जितना टाइम हम लोग रखेंगे उतना टाइम के बाद जो है ये हमारा हॉर्न जो है बंद हो जाएगा। तो उसके लिए ये हम लोग 10 सेकेंड 20 सेकेंड या 1 मिनट 2 मिनट के लिए चलाते हैं टाइम सेट करके। तो मान लीजिए हम लोग 1 मिनट के लिए लगाएंगे तो क्या होगा कि ये 10 नंबर आके 11 नंबर ये भी NC है, ये दोनों जो है NC है। इस पर भी मैं ऑलरेडी जो है वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। तो ये जो है NC है, अगर आप लोग देखेंगे 10 11 ये जो है हमारा ये कॉमन होता है, ये NC होता है, ये NO होता है। तो सिंपल सा क्या होगा, यहाँ जो डालेंगे वहीं 11 आउट होगा। इसमें जो है आप लोग को समझ में आएगा पूरा NC लिया जा रहा है। क्या हो रहा है, ये रिले ऑन होगा हाई लेवल के लिए तो इसी से 9 नंबर ले रहे हैं। अब 9 नंबर जो है इसका NC में डाल के आप लोग देखें 9 नंबर डाल के NC से लिया जा रहा है। फिर यहाँ पे भी हम लोग NC ले रहे हैं तो 11 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब 11 नंबर जो है इसको चालू कर देगा, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे हमारा ये रिले 3 ऑन होगा तो ये चालू हो जाएगा। अब हॉर्न बजता रहेगा जब तक रीसेट नहीं करेंगे या जो हमारा इसमें टाइम सेटिंग है वो जो है टाइम जो है हमारा कंप्लीट ना होगा तब तक ये बजता रहेगा। तो इसको म्यूट करने के लिए मान लीजिए ये टाइम से पहले जो है हम लोग आ गए यहाँ पे, तो इसको म्यूट करने के लिए अगर आप लोग देखेंगे 9 नंबर सप्लाई डाल के 12 नंबर आउट किया जा रहा है। तो 9 नंबर ही सप्लाई, तो 9 नंबर सप्लाई जो है ये हमारा जब ट्रिप होगा तब भी इसी में से ये 9 नंबर सप्लाई है क्या किया जा रहा है, इसमें डाल के और इसको आउट करके क्या किया जा रहा है, ये 12 नंबर जो है लेके आया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 नंबर से ऑन किया जा रहा है। यानी क्या होगा, जैसे यहाँ हाई अलार्म होगा तो पूरा जो है म्यूट के लिए भी हम लोग यही सप्लाई डाल रहे हैं, इंडिकेशन में यही सप्लाई डाल रहे हैं और ये जो है हमारा हॉर्न में यही सप्लाई डाल रहे हैं 9 नंबर से।
9 नंबर से ही क्या हो रहा है कि ऑफ डिले में जाकर 10 नंबर आउट होकर ये चालू कर दे रहा है, एनसी पूरा मिल रहा है। और यहाँ पे जो है ये एनो यूज किया जा रहा है, पुश बटन जो है ये एनो है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे प्रेस करेंगे तो ये जो है होल्ड हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। तो 9 नंबर डाल के हम लोग होल्ड कर देंगे तो 12 नंबर चालू हो जाएगा। 12 नंबर चालू होगा, यहाँ पे ये रिले ऑन हो जाएगा। तो रिले ऑन होगा तो ये रुका रहेगा, ये जो है हम लोग जब प्रेस करेंगे तो ये हमारा एनसी रहेगा। तो उस टाइम में क्या होगा, अगर आप लोग देखेंगे तो 9 नंबर यहाँ से एनसी लिया जा रहा है, तो ये रिले ऑन रहेगा तो क्या होगा, ये एनसी है 10 नंबर जो है यहाँ से निकलने के बाद जो ऑफ डिले में जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ 11 नंबर जो आ रहा है ये बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ जो है इस रिले को ऑन करने के लिए हम लोग इसी 9 नंबर से जो है एक सप्लाई डाल के 12 नंबर आउट करके ये रिले को ऑन कर दें। तो ये सिंपल सा, इसको जो है आप लोग देख लिए म्यूट करने के लिए, ये म्यूट करने के लिए आप लोग देख लिए ये रिले यूज किया जा रहा है। ये जो रिले है आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, ट्रिप के लिए, ये म्यूट के लिए है, ये हाई लेवल के लिए, ये पूरा जो है आप लोग देख लिए। ऑफ डिले जो है अगर आप लोग देखेंगे टाइमर, ये कैसे हम लोग ऑन कर रहे हैं, ये नॉर्मल सप्लाई से ऑन नहीं कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं 9 नंबर और ये जो है न्यूट्रल, यानी ये हमेशा ऑफ ही रहेगा। कब ऑन होगा, 9 नंबर सप्लाई डालने के बाद क्या है कि ये जो 3 नंबर जो है हमारा रिले ऑन होगा, तो जो यहाँ पे 3 नंबर डाल रहे हैं वहीं से 9 नंबर आउट हो रहा है, तो इसी सप्लाई से इसको भी ऑन कर रहे हैं। यानी इसमें जो है आप लोग को कॉमन चीज़ क्या समझ में आया होगा कि जब जो है ये हाई लेवल का अलार्म आएगा तो क्या होगा कि जो 9 नंबर जो आउट होगा, इसमें हम लोग डाल रहे हैं 3 नंबर डाल के 9 नंबर आउट कर रहे हैं, तो इसी से हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। एक ही सप्लाई जो है, जैसे ये रिले ऑन होगा 9 नंबर ये रिले ऑन हो जाएगा और टाइम काउंट होने लगेगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 है और यहाँ पे जो है 10 है, तो 10 मिनट ये है, 3 में करेंगे लगभग 3 मिनट जो है ये टाइमिंग है। तो 3 मिनट टाइम जो है ये काउंट कर देगा, स्टार्ट कर देगा काउंट करना है। और आप लोग देखें कि इसी का एनसी लेके हम लोग इसमें डाल रहे हैं, तो ये भी चालू हो जाएगा, ये भी हमारा चालू हो जाएगा। और यह इसका 9 नंबर से ही इसमें सप्लाई आके रुका रहेगा। जब तक जो है ये रिले हमारा ऑन रहेगा तब तक इसमें भी सप्लाई रहेगा, इसमें भी सप्लाई रहेगा, इसमें भी सप्लाई रहेगा। तो अगर टाइम काउंट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर उसके बीच में हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे सप्लाई रहेगा, तो ये जो है हम लोग जैसे प्रेस करेंगे 12 नंबर आके ये रिले को ऑन कर देगा, ये म्यूट रिले को ऑन कर देगा। जैसे ऑन करेगा तो हमारा जो है म्यूट हो जाएगा। तो म्यूट का भी आप लोग कनेक्शन देख लिए, इसका भी कनेक्शन देख लिए, सिंपल सा। तो इसमें जो है अब जो है सिर्फ जो है हमारा जो है स्टेटस वगैरह के लिए जो है कनेक्शन बाकी है कि स्टेटस जो है कैसे लेते हैं। तो स्टेटस लेने के लिए सिंपल सा रन का जो है अगर हम लोग लेंगे तो ये कंटेक्टर ऑन होगा तो ले सकते हैं, सिंपल सा। तो यहाँ पे लोकली अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 23 है, 16 है और 21 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रन ट्रिप ऑफ 3 जो है हम लोग को इंडिकेशन है, ये ऑलरेडी 8 नंबर में बता दिया। तो ये जो है ऑफ के लिए 23 नंबर लिया गया है, तो 23 नंबर ऑफ का लिया गया है। तो ये जो है हम लोग कंडक्टर का एनसी ले सकते हैं। 23 नंबर जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये एनो है, ये जो है आप लोग देखेंगे 22 और यहाँ पे 22 और यहाँ पे 23, यानी 22 नंबर डाल के 23 नंबर ले रहे हैं। तो वही चीज़ आप लोग देख सकते हैं 23 नंबर आया हुआ है। एक जो है सप्लाई हम लोग वायर लेकर डालेंगे उसी से ऑन कर लेंगे। ये जो है ट्रिप के लिए 16 नंबर जो है आप लोग देखें कि ये ट्रिप के लिए था, तो इसमें से हम लोग आउट कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे 15 नंबर डाल के 16 नंबर आउट किया हुआ है, तो उससे हम लोग ले सकते हैं या BMS SCADA में ले सकते हैं। तो 16 नंबर से जो हमारा रिले ऑन हो रहा है उसी सप्लाई से यहाँ पे लिया गया है। 23 नंबर ऑफ के लिए है, तो 23 नंबर मैं बताया NC के लिए है, और ये रन के लिए 21 नंबर है। तो जैसे हम लोग इसे ऑन कर रहे हैं A1 पे, वही सप्लाई जो है डाल रहे हैं, यानी कंडक्टर से हमारा रन का ले रहे हैं और ऑफ का ले रहे हैं, कंडक्टर से ये रिले से ले रहे हैं। वैसे जो फील्ड में आप लोग देख लिए BMS में अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है BMS में जा रहा है, ये जो है सेंसर में जा रहा है, सॉरी ये सेंसर का है। 25 नंबर जो है ये कहाँ से जा रहा है अगर आप लोग देखेंगे तो ये कंडक्टर का एनो से जा रहा है, यानी रन का। आप लोग देखें कि रन का जो है हमारा कंडक्टर से लिया जा रहा है, वहीं रन का स्टेटस ये जो है 25 नंबर लिया जा रहा है। फिर 26 नंबर जो है हम लोग देखेंगे कहाँ से लिया जा रहा है, तो रन के बाद जो है मोस्टली जो है ट्रिप का आता है। तो ट्रिप का रिले ये है, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आया हुआ है 26 नंबर से निकला हुआ है, तो ये ट्रिप का हो गया। फिर 30 नंबर जो है
हम लोग को देखना पड़ेगा 30 नंबर जो है किसके लिए यूज किया जा रहा है। तो 30 नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो हैंड रन के लिए, हैंड में जो है रनिंग होगा, ये ऑटो साइड है, ये हैंड साइड है, तो हैंड के लिए 30 नंबर है। फिर 31 नंबर जो है वो हम लोग देखेंगे, 31 नंबर जो है यहाँ पे कहीं पे जो है कनेक्टेड होगा 31 नंबर आप लोग देख। फिर 31 नंबर जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये ऑटो के लिए, ऑटो में रन हो रहा है, यानी ये रन हो गया, ये ट्रिप हो गया है, ये हैंड से रनिंग है, ये ऑटो रनिंग है। 32 नंबर जो है इसको भी हम लोग देखेंगे। 32 नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है कंट्रोल के लिए आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हमारा एक रिले ऑन किया जा रहा है उसके लिए है, आप लोग देख सकते हैं। 32 नंबर आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल के लिए है। फिर 33 नंबर और फिर वैसे जो है 33 नंबर जो है इसमें स्पेयर है। 34 नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो 34 नंबर जो है किसके लिए है, यहाँ पे लोग देख सकते हैं लो लेवल के लिए ये 34 नंबर है। वैसे 35 नंबर जो है अगर आप लोग देखेंगे जो है स्टार्ट पुश बटन से लिया गया है कि जो है ये मैनुअल के लिए ले सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर 36 नंबर 37 नंबर 36 37 जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 36 नंबर जो है अगर आप लोग देखेंगे हाई लेवल अलार्म के लिए है। और ये जो है 37 नंबर जो है आप लोग देख सकते हैं ये रन होगा ऑटो में, उसके लिए है। तो सिंपल सा आप लोग को जो है यहाँ पे जो भी था समझ में आ गया होगा, आप लोग को जो है इसमें कहीं भी कुछ डाउट नहीं होगा। पूरा फुल डिटेल से मैं आप लोग को जो है बता दिया कि कैसे इसका कनेक्शन हुआ है। अगर आप लोग को फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।